तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है यूनिट 1 में, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम, आल्सो डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिजेशन ऑफ एनर्जी। तो ये वाले जो क्वेश्चन के चांसेस है ना वो 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसे लिख लो कि आएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से, सब में ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसे देख लेना। फिर सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ इंटरनल कंबशन इंजन वर्क्स। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये भी बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लेना। ये जो दो क्वेश्चन है शुरू के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है क्या, डिस्कस द एप्लीकेशन एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ फ्यूल सेल्स। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्कस द एप्लीकेशन एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ फ्यूल सेल्स, तो इसको भी देख लेना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या, डिफाइन रेफ्रिजरेशन, स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो ये भी हमारा 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी देख लेना, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या हमारा, इलुस्ट्रेट द वर्किंग ऑफ कार्नोट हीट इंजन्स विथ पीवी एंड टीएस डायग्राम। तो ये जो फिफ्थ तक क्वेश्चन है ना, 1 से लेके 5 तक, ये इस यूनिट के सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको सब में ज़्यादा अच्छी तरीके से देख लेना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 5 क्वेश्चन में से वैसे आपको 3 क्वेश्चन मिलने के चांसेस रहेंगे, पर आने को कभी कभार 6 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता, तो इसे वैसे इतना इंपॉर्टेंट तो है ही नहीं, 80% ही मानो, 90 की जगह कम चांसेस है, पर आने को आ सकता है, देख लेना एक बार बस। एक्सप्लेन ब्राइटन साइकिल एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी इन टर्म ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर रेशो। तो इसको देख लेना, थोड़े कम चांसेस है पर आने को आ सकता है, ठीक है। शुरू के जो 5 क्वेश्चन है ना वो सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 क्वेश्चन के इतने चांसेस नहीं है, थोड़े कम चांसेस है पर आने को आ सकता है। फिर 7th क्या, 2 मार्क्स में देख लेना, व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी पढ़ लेना 2 मार्क्स के लिए। सेकंड क्या है, डिफाइन टर्म एंट्रोपी, एंट्रोपी पढ़ लेना क्या है हमारी। फिर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पढ़ लेना, हीट एनर्जी पढ़ लेना, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेना, हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये सब जितने भी क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो 2-2 मार्क्स के लिए देख लेना। कभी इन 5 को टॉपिक को मिला के एक कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन भी बना दिया जाता है, 2-3 टॉपिक को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया जाता है, वैसे पढ़ लेना इतना, बस 2 मार्क्स में ही ज़्यादा आने के चांसेस है, कभी कभार पूछ लिया जाता है 7 मार्क्स में भी इन सब क्वेश्चनों को मिला के, तो देख लेना एक बार, वैसे तो देख लेना एक बार, इन्हें भी 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है वैसे तो ये। सेकंड यूनिट का फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बाइंडिंग एनर्जी, व्हाट इज द टोटल बाइंडिंग एनर्जी फॉर पर न्यूक्लियन फॉर द C612 न्यूक्लियस and draw the binding energy curve showing variation of binding energy per nucleon with mass number। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना इसके अंदर रिएक्शन भी मैंने बता दी, यही जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर आपकी रिएक्शन भी हो जाएगी। इस वाले जो क्वेश्चन के आने के चांसेस इस यूनिट से सब में ज़्यादा रहते हैं, पूछा जाने वाला बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन है, 100% के साथ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। आपको फर्स्ट क्वेश्चन को तो बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, किसी भी हाल में पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये पढ़ के जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड का, इलुस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर डिज़ाइन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, एक्सप्लेन PWR टाइप ऑफ फिजन रिएक्टर। तो देख लेना इसको भी 100% के साथ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड भी, तो इसको भी देख लेना, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। फिर थर्ड जो हमारा क्या, व्हाट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम न्यूक्लियर फिजन। तो इसको भी देख लेना, इसके थोड़े कम चांसेस है, पर आने को वैसे ज़्यादातर 2 मार्क्स में पूछा जाता है, कभी कभार किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज करके दे दिया जाता है, तो देख लेना। वैसे 2 मार्क्स में ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, कभी कभार किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज करके दे दिया जाता है। फिर क्या, फोर्थ क्या है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियर फोर्सेज, व्हाट आर द टाइप ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज, एक्सप्लेन ब्रीफली एंड also outline the different energy scales used in nuclear energy। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 100% के साथ साथ, इसको भी देख लेना। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक फिफ्थ को भी आप इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, 100% चांसेस है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट में फर्स्ट, फोर्थ हमारा और फिफ्थ फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट में। 100% चांसेस तो इसके भी हैं, पर थोड़ा कम चांसेस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में तो 3 ही आते हैं, पर आने को आ सकता है ये भी। विद द नेक्स्ट स्केच, एक्सप्लेन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर PWR, हाईलाइटिंग इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो देख लेना इस वाले क्वेश्चन को भी 100% चांसेस है, पर उन तीनों से थोड़े कम चांसेस है, देख लेना इसको भी। और फिर क्या हमारा 6 है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, व्हाट आर द सम यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो इसके 80% चांसेस है, कभी कभार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो देख लेना इसको, अगर आपको टाइम मिले तो देख लेना। बट 2 मार्क्स में इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, न्यूक्लियर एनर्जी एंड एडवांटेजेस। जो हमारी थर्ड यूनिट है ना, इससे ना हर बार थोड़े अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देख लेना इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैंने इसके अंदर लिख रहे हैं, पर हर बार थोड़े अलग क्वेश्चन आ जाते हैं कि हर बार अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पर जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इनमें से ही सब में ज़्यादा आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो सोलर सेल्स के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, और टाइप्स ऑफ सोलर सेल्स।
100% पूछे जाना वाला क्वेश्चन है। 2 मार्क्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं और 7 मार्क्स में भी मिल सकते हैं। या तो मर्ज होके मिलेगा किसी और क्वेश्चन के साथ, या डायरेक्ट क्वेश्चन भी ऐसा पूछ सकता है। सोलर सेल्स के बारे में बताइए एंड टाइप्स ऑफ सोलर सेल्स बताइए, तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, वो है व्हाट आर द 2 बेसिक वेज टू मेजर सोलर रेडिएशन, एक्सप्लेन विद नीट स्केच, एंड व्हाट आर द डिवाइसेस यूज्ड फॉर मेजरिंग द सोलर रेडिएशन, एक्सप्लेन विद एनी वन ऑफ देम विद नीट स्केच। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। 100% देख लेना, देखने को जरूर मिलेगा, ये वाले को पढ़ के चले जाना। थर्ड और फोर्थ जो है हमारे कभी कभार ही पूछे जाते हैं, मर्ज करके पूछे जाते हैं, देख लेना। पीएन सेमीकंडक्टर एंड डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देख लेना, इसके 80% चांसेस, और पीएन जंक्शन फॉरवर्ड एंड रिवर्स वायर विद कैरेक्टरिस्टिक कभी कभार एक साथ मर्ज करके पूछे जाते हैं, तो आने को आ सकते हैं 80% चांसेस है दोनों के। फिर क्या, फिफ्थ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है हमारा फिफ्थ, इसको भी बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। इसके अंदर क्या, सोलर एनर्जी एंड एक्सप्लेन विद अ नीट स्केच, वर्किंग ऑफ सोलर सेल्स देख लिए। इसके अंदर भी हमारा सोलर सेल भी आ गया, वर्किंग पूछ ली, क्योंकि इस यूनिट से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाने वाला है सोलर सेल ही है, या सोलर सेल के बारे में पूछ लेगा, वर्किंग ऑफ सोलर सेल, प्रिंसिपल ऑफ सोलर सेल, बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। सोलर सेल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सोलर एनर्जी एंड एक्सप्लेन विद नीट स्केच पढ़ लेना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर सोलर रेडिएशन एंड डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट रेडिएशन एंड डिफ्यूज रेडिएशन, तो इसको भी पढ़ लेना, 100% चांसेस है, इसको भी देख लेना आप। ये हमारा 6 क्वेश्चन भी फिर बहुत आराम से हो जाएगा। अगर सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एक से सही क्वेश्चन है, क्योंकि वो ये है, इसके अंदर टाइप्स ही पूछ लिए गए हैं सोलर रेडिएशन के। तो 7 क्या, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सोलर photovoltaic power generation, explain briefly with neat sketches and drive VI and PV characteristic of photovoltaic devices। तो इसके बारे में पढ़ लेना, 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी सोलर वोल्टेक के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी पढ़ लेना, तो ये भी देख लेना इनके। तो सोलर फोटोवोल्टेइक के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी देख लेना यहाँ पर आप। 8 क्या है हमारा, क्लासीफाई different types of solar thermal collector and show the constructional details of the flat plate collector, what are its main advantages। तो 100% है, थोड़े कम चांसेस है, कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो देख लेना इसे भी। और फिर क्या है, आउटलाइन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सोलर पीवी सेल विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम एंड आल्सो डिस्कस परफॉर्मेंस कर्व एंड कन्वर्जन एफिशिएंसी इन टर्म ऑफ फिल फैक्टर ऑफ द सोलर पीवी सेल। तो इसके भी 100% चांसेस है, कभी कभार पूछ लिया जाता है, देख लेना। फिर 2 मार्क्स में सोलर सेल एरे और प्रिंसिपल ऑफ सोलर सेल, तो वही है सोलर सेल का कॉन्सेप्ट। अगर आप पूरा पढ़ लेते हो तो 2 मार्क्स से भी क्वेश्चन हो जाएंगे, ज़्यादातर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके तो देख लेना, ठीक है। थर्ड यूनिट में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है, पर सोलर सेल वाले ज़्यादा क्वेश्चन आ गए हैं इसके अंदर, सोलर सेल से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं, जैसे कि हमारा सोलर रेडिएशन का, रेडिएशन के क्वेश्चन हो गए, इन्हें भी देख लेना, उनसे भी आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। और ये भी देख लेना, ये जितने भी क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार इससे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे थे थर्ड यूनिट से, तो देख लेना। इनमें भी सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है हमारे, जिन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट वालों को सब में पहले पढ़ लेना है, उसके बाद और क्वेश्चन देखने हैं आपको। अब चलते हैं 4th यूनिट पर। तो इससे पहले हम 5th यूनिट के इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। व्हाट इज एनर्जी ऑडिट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट आर देयर, एक्सप्लेन ब्रीफली। ये वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आने के चांसेस यूनिट से सब में ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। फिर सेकंड क्या, व्हाट आर द ग्रीन एनर्जी, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन एनर्जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिख लेना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्या है, with neat sketch explain the concept of green building, also write the factors which can be made a building green और what are the 7 component of green building। तो इसको देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 तरीके से पूछा जा सकता है। ये तो पूछ लेगा write the factor which can made a building green, और इस तरीके से भी आ सकता है what are the 7 component of green building। तो दोनों में से किसी टाइप से भी आ सकता है, तो देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है वाला क्वेश्चन भी। फिर क्या, फोर्थ क्या, हम समराइज द ग्लोबल वार्मिंग फीचर एंड हाउ फोकस द इम्पैक्ट्स ऑफ द फिनोमेना ऑन द डिस्टर्बेंस टू द सस्टेनेबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंट। तो इसको भी देख लेना, ये इस तरीके से भी आ सकता है, क्लाइमेट चेंज के नाम से भी आ सकता है, ये जो देख लेना। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 100% चांसेस है, तो देखने को मिल सकता है। फिर क्या, ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज सिस्टम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ गए। फिर क्या, 6 हमारे क्या, व्हाट हैपन्स टू वेस्ट ऑफ द न्यूक्लियर प्लांट सिस्टम, व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, एक्सप्लेन विद द नीट स्केच। थोड़े कम चांसेस है, कभी कभार पूछ लिया जाता है, 80% चांसेस, तो देखने को देख लेना। फिर क्या, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द अल्टरनेटिव टू डील विद एनर्जी क्राइसिस, ये देख लेना। हाउ लॉन्ग डज
इट टेक फॉर न्यूक्लियर रेडिएशन टू किल यू, एनर्जी कंजर्वेशन एंड लीड रेटिंग। और फोर्थ जो क्वेश्चन है हमारा क्या, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एनर्जी कंजप्शन। तो ये जो फोर्थ के 4 क्वेश्चन है ना, ये कभी कभार ना एक क्वेश्चन में मिक्स करके दे दिए जाते हैं, कभी कभार मर्ज करके दे दिए जाते हैं, कभी कभार ही लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, पर ये इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, देख लेना। कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है इन सब टॉपिक से, तो इनको पढ़ लेना, 2 मार्क्स के हिसाब से पढ़ लेना। फिर एक बार पढ़ लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन को मर्ज करके बना दिया जाता है क्वेश्चन, तो उसमें भी ज़्यादा बड़ा आपको लिखना नहीं पड़ेगा। 2 मार्क्स के लिए पढ़ेंगे तो और सब थोड़ी बहुत लाइन बढ़ा के तो आप लिख ही सकते हैं, तो इसलिए पढ़ लेना इनको। वैसे तो 2 मार्क्स में ही आएंगे। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ना, 4th यूनिट है, OTEC सिस्टम क्लोज और ओपन लूप दोनों देख लेना है, एंड इनकी लिमिटेशन भी देख लेनी। 100% चांसेस रहेगा इसके आने के, तो इसको पढ़ लेना। इस बार आ सकता है मुझे जहाँ तक लग रहा है, तो देख लेना इसे। फिर क्या, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम बायोमास, डिस्क्राइब द दीनबंधु बायोगैस प्लांट। थोड़े कम चांसेस है, कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो 80% चांसेस देख लेना। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन क्या है वो है, व्हाट आर द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, राइट शॉर्ट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज। 100% चांसेस के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, देख लेना इसको। आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे तो देख लेना इसे। फिर क्या है, राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ पावर जनरेशन इन वाइंड मिल्स, ड्राइव एंड एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी, एंड हाउ आर वाइंड टर्बाइंस डिफाइंड डिज़ाइन, एक्सप्लेन ब्रीफली विद नीट स्केचेस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट के साथ 100% है, इसको पढ़ लेना अच्छी तरीके से, 100% चांसेस है इसके आने के। फिर जो हमारा 5th क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ डज जियोथर्मल पावर वर्क, एक्सप्लेन ब्रीफली विद नीट स्केच, what are the advantage and disadvantages of geothermal energy and difference between geothermal power plant and thermal power plant। ये भी 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर क्या 6 हमारा, आउटलाइन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टाइडल पावर प्लांट, डिस्कस देयर एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन, आल्सो गिव प्रेजेंट स्टेट ऑफ टाइडल पावर इन इंडिया। तो इसके भी 100% चांसेस रहेंगे, आने को आ सकता है, थोड़े कम चांसेस है वैसे आने को आ सकता है, तो इसे भी पढ़ लेना। जो 100% और मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, 80% वालों के थोड़े कम है। तो 2 मार्क्स के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, वेरियस बायोलॉजिकल एनर्जी सोर्सेज, ये देख लेना, वेरियस जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज। और थर्ड क्या है, हाउ टाइड्स आर जनरेटेड। तो यही 3 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के लिए, इनमें से ही देखने को मिल जाएंगे। बस यही था यूनिट 4 में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।